अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सना अमजद और आज के प्रोग्राम में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमन सेंस का सवाल लेकर आई हूं। और सवाल ये है कि अगर एक जहाज़ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में क्रैश हो जाए तो सर्वाइवर्स को कहां दफनाया जाएगा। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कितने लोगों की कॉमन सेंस इस वक्त काम कर रही है। चलिए आपसे कॉमन सेंस का एक सवाल करते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर एक जहाज़ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में क्रैश हो जाए तो हम उनके सर्वाइवर्स को कहाँ दफनाएंगे। जहाज़ कौन सा होगा, पाकिस्तान की तरफ से कि इंडिया की तरफ से? बस एक जहाज़ है। जहाज़ कौन सा है? जहाज़ तो पानी में चलते हैं ना। बहरी जहाज़ तो नहीं है, कहीं क्रैश हो सकता ना? नहीं, उड़ने वाला जहाज़ है। मतलब जहाज़ के अंदर जरूरी है कि पायलट होगा, हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ हो जिसमें हो ही ना। पायलट भी है, सवारियाँ भी हैं। दोबारा पूछें। एक उड़ने वाला जहाज़ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में क्रैश हो गया तो सर्वाइवर्स को कहाँ दफनाएंगे। इधर तो बता लिया, मेरे सवाल आते हैं। लेकिन वो उधर करने क्या जाएगा, पहले तो मुझे ये बताएं ना। कहाँ दफनाया जाएगा? ज़मीन में। जहाज़ उड़ा कहाँ से? पाकिस्तान से? इंडिया से कहाँ से उड़ा? बस उड़ गया ना। मैडम तो कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तान में। ये तो अगर इंडिया का होगा तो इंडिया दफनाया जाएगा, अगर पाकिस्तान का होगा तो मुसलमान होंगे, तो जाहिर सी बात है। अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में उनको तदफीन करनी चाहिए, वरना इंडिया भेज देना चाहिए। बस वो जिस मुल्क से बिलोंग कर रहे होंगे उनको वहीं दफनाएंगे। जब वो क्रैश हो गया जहाज़ तो फिर सर्वाइवर कहाँ से बच रहे हैं? वो भी साथ ही जाएंगे फिर। डेफिनेटली सी बात है कि जहाज़ क्रैश हो गया, बहुत मुश्किल बात है, डेड बॉडी उसमें कोई बंदा लाइव होगा। लेकिन जो जहाज़ है वो बिल्कुल बीच में क्रैश हो तो उधर ही दफना देंगे। उड़ता उड़ता वो क्रैश नहीं होता, एक तो ये पॉइंट दे रहे हैं बच्चे। जब जहाज़ क्रैश होगा तो लाश मिलेगी तो फिर ही दफनाएंगे। लाश सार जाएगी। पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो उनको पाकिस्तान भेज देंगे, अगर वो इंडिया से बिलोंग करते हैं तो उनको उधर भेज देंगे। उन्हीं के मुल्क में, जिस मुल्क के वो होंगे ना, उन्हीं को वहीं दफनाया जाएगा अगर वो मिल गए तो। अब वो डेड बॉडी मिलती है या जिंदा मिलते हैं? वो तो खत्म ही हो गया ना, वो क्रैश हो गया, बचे कहाँ पे सारे। उनकी नेशनलिटी देखी जानी चाहिए, कहाँ के रहने वाले। लेकिन सर्वाइवर्स को दफनाने पे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये तो आप सियासत खेल रहे ना। इसमें सियासत कहाँ से आ गई? वो भी सियासत करेंगे, ये भी सियासत करेंगे, और मैं भी सियासत कर रही हूँ। हाँ जी। बचेंगे कहाँ पर? नहीं बचेंगे। पिछली बार तो नहीं बचे, वो जुनैद जमशेद साहब भी चले गए अंदर, सारे कुछ नहीं बचा। लड़ाई नहीं है, इंटरनेशनल रूल है। आप कहीं भी देख रहे हैं, जो बंदे जहाँ के होते हैं शहीद हो जाए या उनकी तस्वीर उन्हीं इलाकों में दी जाती है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान आर्मी भी उसे ले आएगी जिस तरह मर्जी इधर पाकिस्तान में। वो तो होगी, या जंग लग जाएगी या मुँहमारी होगी। ये दहशतगर्द वहाँ से भेजेंगे पाकिस्तान को उड़ाने के लिए। No, I don't think so. नहीं, इतना इशू नहीं होगा। वो इंडिया लेके जाएंगे तो वो जला देंगे, पाकिस्तान ज़मीन दे देगा, दफन कर देगा। कब्रिस्तान तो वैसे ही बहुत है यहाँ पाकिस्तान में। थोड़ा सोचें तो सही। अब सोचने देना थोड़ा दिमाग से। एक बार फिर सोच लें। सोच लिया। अहमद हेल्प करने आया यार। लगता है आपने मेरा सवाल गौर से नहीं सुना। जी। क्या सवाल किया मैंने? आपने कहा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में एक जहाज वो हो जाए, बम भी चल सकता है और रोक भी सकता है। बम कहाँ से आ गया? मैंने बोला है कि अगर एक जहाज़ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में क्रैश हो जाए तो सर्वाइवर्स को कहाँ दफनाएंगे। अगर वो सर्वाइवर्स है तो उनको दफनाएंगे ही क्यों? कहीं नहीं, सर्वाइवर्स तो जिंदा होते हैं, उन्हें क्यों दफनाएंगे? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब जो लोग बच गए हैं तो बचे हुए को क्यों दफनाएंगे? जी बिल्कुल सही जवाब। ये आज के हमारे पहले शख्स हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। सर्वाइवर्स को क्यों दफनाएंगे? वहीं के लोकल होंगे या लोकल गवर्नमेंट वगैरह होगी जो उनको फैसिलिटेट करेगी। तो जिस मुल्क के होंगे वहीं दफनाया जाएगा। बचने वालों को भी? बचने वालों को भी दफनाया। जो जिंदा बचेंगे वो अपने अपने मुल्क में चले जाएंगे। ये तो मुझे नहीं पता क्यों दफनाएंगे। सर्वाइवर्स को दफनाएंगे? नहीं। आपको सर्वाइवर्स का मतलब पता है? नहीं। No, I don't. सर्वाइवर का मतलब होता है सर्वाइवर्स का मतलब होता है जो जिंदा बच जाते हैं। थैंक्स।
वो तो फिर मरेंगे ही नहीं, फिर आपने क्यों पूछा कि दफनाएंगे वो? तो मैं तो कॉमन सेंस का सवाल कर रही थी ना। लो, ऐसे सवाल तो नहीं होते ना कि मतलब कुछ और पूछें। ये तो आपने मतलब खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे दिया। अच्छा सर सॉरी नहीं वो ये जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने आवाम से बहुत ही आसान सा सवाल किया था, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग मेरे सवाल का जवाब ना दे पाए। उम्मीद है आज के इस प्रोग्राम को आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। इसी के साथ कैमरामैन मुनीर हुसैन और सना अमजद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये आपका बेबी था, बहुत क्यूट है। अब तो फेल हो गया ना। अल्लाह